डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बाद में खज्जल होंगे। तो एक स्टूडेंट थी जो अभी रिसेंटली कन्वोकेशन हुआ था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद यकीन जाने इंतहाई अफसोस कहना पड़ रहा है कि 4 साल पहले भी खजल थे और आज 4 साल के बाद भी वही सिचुएशन वही। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद सदाकत न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर। तो हमेशा की तरह आज व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है दोबारा अपने इस खूबसूरत से छोटे से लॉन में। तो आज के व्लॉग और आज के दिन की जनाब स्टोरी ये है कि आज रैंडमली मुझे जाना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, क्योंकि अपने दोस्त हैं हशाम साहब, उनको कोई काम है और वो काम जो है वहाँ जाके ही निपटाना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि तमाम मेरे संगी यार जो हैं वो सब चले गए हैं अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। सो आपका भाई है इधर पाकिस्तान में, तो ये छोटे मोटे जो फरीक़ें हैं मुझे भी भुगतानी पड़ती हैं, लिहाजा जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का काम जो है ना वो भी करवाते हैं। साथ में देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जो है ना वो कितनी ही चेंज हो चुकी है। हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली किस तरह की थी और आज जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली है वो किस तरह की है। वहाँ मुझे कौन मिलता है जानने वाला, टीचर्स हज़रात में से या स्टूडेंट में से। और हमेशा की तरह हमारी सवारी क्या है, अपना शेरखान। और देख सकते हैं कि शेरखान कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, क्योंकि मैं जो है ना वो कल गया हुआ था नक्याल की साइड पे, उधर के जो ब्लॉग्स वगैरह किए हैं और इसको वॉश कराएंगे। बट आज मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है, मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको वॉश ना करवाया जाए, कल वॉश करवाया जाएगा और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो करवाई जाएंगी, क्योंकि आगे जो है ना वो एक लॉन्ग राइड ट्रिप जो है ना लॉन्ग राइड जो है ना वो प्लान होने वाली है। यूनिवर्सिटी में इन होते साथ ही लाला जी मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा जी भाई साहब कितने जा रहे हो। फिर तारुफ शरफ हो गया तो उन्होंने कहा कि आप जाएँ जी, आपको हम रोक सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट थे और ये देख सकते हैं सामने ये जो जगह है इसे कहते हैं यादगार मोन्यूमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। और यहाँ बड़ी यादें, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो यहाँ ली गई थी। बंदा जाना पहचान लगना मेरी जी भाई को क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए अच्छा थी वजह अच्छा की कड़ी तो आप ही थी वजह कर रहे हैं जी। अच्छा बिस्मिल्लाह। इस गली में जी हमारी ये पीछे थी क्लासरूम और ये थी वो जगह जहाँ हम चिल आउट किया करते थे, शगल मेले मस्ती पटाखा यहाँ हुआ करता था। और ये क्लासरूम थी। मुझे मिलना था जी क्लरिकल स्टाफ में से मिस्टर आसिम से, और आसिम साहब कहीं गए हुए हैं सेक्रेटरीट में, तो मुझे वेट करना पड़ेगा और मैं बैठा हुआ हूँ। ये हमारे ज़माने में ये एडमिन ब्लॉक हुआ करता था, यहाँ वीसी साहब का जो है ना वो ऑफिस था, बट अब मुझे पता नहीं है कि अब क्या सीन है। और ये वाला जो एरिया है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA वालों का डिपार्टमेंट हुआ करता था। और ये सामने जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ वालों की क्लासेस हुआ करती थी, आई थिंक सो, बट अब पता नहीं क्या हो रहा है। ये सामने जो है ये इसके पीछे जो है ना ये BBA लोन हुआ करता था और बड़ा यहाँ चिल सीन हुआ करते थे। सो लेट्स एक्सप्लोर मोर। ओके जी, वेट कर रहे थे और हमें मिल गए हैं हमारे दोस्त असगार भाई। असगार भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप किधर यूनिवर्सिटी में तो पूरी बंद है, यूनिवर्सिटी में समझ चल रहा है, और आपका क्या चक्कर है क्यों लाइक? हम जो यूनिवर्सिटी में ना स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं। डिग्री तो कर लेंगे लेकिन जो स्किल्स हैं वो सीखना थोड़ा सा क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इतना रुझान नहीं है। तो अभी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्किल्स सिखा रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं ताकि इनसे कुछ अर्न करें। डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बाद में खज्जल होंगे। कौन कौन से स्किल्स सिखा रहे हैं आप? हम लोग ई-कॉमर्स सिखा रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़ॉन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कोर्सेज है। इसमें प्रोग्रामिंग के अलग कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट के, ये सारी चीज़ें। और मुझे ये बताएं कि ये इनके चार्जेस वगैरह क्या हैं, क्या कुछ चार्जेस दे रहे हैं? चार्जेस तो हमने जो पिछले साल हमने कोर्सेज करवाए थे तो हमारे स्टूडेंट्स 50+ स्टूडेंट्स थे तो हमने फ्री में कोर्सेज करवाए थे। लेकिन वही यही है कि खुद से पेट्रोल वगैरह लगा के आते हैं, तो इस बार हमने सोचा है कि तो अपना खर्चा और जो सर्टिफिकेशन कास्ट होगी वो हम थोड़ी सी ये कम करेंगे।
स्टूडेंट से ही लें तो 3500 पर मंथ हमने चार्जेस रखे हैं। किसी भी कोर्स का जो है वो 3500, जी जी, किसी भी कोर्स चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो। जी ऐसा ही है। माशाल्लाह, यानी कि 3500 रुपया महीना देकर आप यहाँ से एक स्किलफुल बन सकते हैं। जी जी ये बिल्कुल। कितने माह का कोर्स है? 2 माह का, 3 माह का? ये 2 मंथ्स का, ये 2 मंथ्स का कोर्स 2 मंथ का कोर्स है। उसके बाद प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी। दी जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं इसमें, और जो है ना बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटलाइंस हमने बनाई हुई हैं। वाह जी वाह, जी माशाल्लाह यार, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने असगार भाई। जी जी। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो जो देखने वाले हैं मेरे ऑडियंस, इनमें से अगर कोई बंदा, ये जस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं? ये जो है, ये यूनिवर्सिटी के बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं इधर इनरोल कर रहे हैं। और ये अभी समर के लिए नहीं, समर के बाद भी ये कोर्सेज ऑन ही रहेंगे इधर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में ना। कोर्सेज ये किसी भी टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वाह माशाल्लाह, खैर बेस्ट ऑफ लक। तो इंशाल्लाह ताला जो बंदे देख रहे हैं मेरे, वो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करेंगे और खुद को स्किलफुल बनाएंगे, क्योंकि स्किल के बगैर भाई साहब कुछ नहीं है। अच्छा। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिर्फ नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं है। अच्छा। स्किल है ऑल दो, वीडियोग्राफर, ये और चीज़ें, ये तो मैंने खुद डेवलप की है। खुद डेवलप। बट फील्ड के रिलेटेड जैसे वेब डेवलपमेंट वगैरह होगी, वो ज़माने में 2020 में हमने छोड़ दिया था और इससे दूर हो चुके हैं। जी जी। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं भी ज्वाइन करूँगा। ऐसा भी हुआ है कि हम एक स्टूडेंट ने एक जो है ना यूनिवर्सिटी इधर एकेडमी में कोर्स करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट थी जो अभी रिसेंटली कन्वोकेशन हुआ था, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी इधर एकेडमी में हमारे पास ना वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी। यानी कि स्किल जरूरी है। डिग्री जो है वो तो मिल जाती है बंदे को भैया, सिंपल रटा मार के पास हो जाओ, बट ये है कि स्किल के बगैर कुछ नहीं है आप। कुछ नहीं है। खैर इंशाल्लाह खुद को स्किलफुल बनाए। और ये जगह जो है ये है BBA लोन, और यहाँ बड़ा ही खूबसूरत जो है व्यू है, आपको दिखाते हैं आगे से। और ये चेक है जी, माशाल्लाह फुल ग्रीनरी। और किसी ज़माने में हम भी यहाँ बड़ा चिल किया करते थे। आप भी आते हैं इधर बैठते हैं? बस सर बैठते हैं, यही जगह है जहाँ पे दोस्तों के साथ चिल करते हैं हम। सही हो गया। इसके अलावा इस तरफ लोन था, ऐसे कहा जाता था जनरेटर लोन। अच्छा, तो आपके जनरेटर लोन अभी भी ये कहते हैं? नहीं, अभी मैंने आपसे सुना है। नहीं, यहाँ के जनरेटर यहाँ की लगा हुआ, तो यहाँ का जनरेटर लोन बनता है, पीछे जनरेटर मस्जिद, लोन। और इस तरफ जो है ना वो साइंसिस का लोन हुआ करता था। सो आए वो उस तरफ चलते ज़रा। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह हमारी मस्जिद। और असगर भाई ये सब जो बना है, ये नई बिल्डिंग, ये क्या बनी है? ये AI डिपार्टमेंट है, उस साइड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और डाटा साइंस के मिक्स ही हुए हैं। अभी ठीक है। कुछ उस तरीके से तरतीब नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने अभी कुछ कहा था कि कोई मैनेज करेंगे, मिक्स ही चल रहे हैं, को ऊपर नीचे क्लासेस हो रही हैं, लेकिन ये AI का और डेटाबेस का। ये वाला जो है ना यहाँ पे ऑफिस है VC का और रजिस्ट्रार का ऑफिस है। अच्छा, यहाँ से वो जो पहले था जहाँ एडमिन ब्लॉक था, वहाँ से यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हाँ है। जी बिल्कुल। और ये वाली जो छोटी सी बिल्डिंग है, ये डाटा सेंटर है। हाँ, ये किसी मुसलमान में भी था, बट उस वक्त ये रजिस्ट्रार साहब का ऑफिस हुआ करता था मेरे ज़माने, हमारे वक्त। और आगे जो है वो साइंसिस का डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है। और राइट जी, देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। और ये है साइंसिस डिपार्टमेंट। साइंसिस डिपार्टमेंट है सर, जी जी साइंस। या चेंज हो गया ये? नहीं, ये अभी साइंसेज है। हाँ, और ये था साइंसिस डिपार्टमेंट का लोन। मुझे ये बताएं कि यहाँ से जो नया कैंपस है उस तरफ जो शिफ्टिंग हुई है, कौन कौन से फैकल्टीज़ की हुई है? ये सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हुए हैं, अब बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंग्लिश, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले उस तरफ चले गए। हाँ। अभी क्या होगा कि कुछ ये समर में कोई रीअरेंजमेंट करेंगे इनकी, मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले फिर दोबारा से इधर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी कुछ समर में सारा कुछ बेहतरीन होगा, कोई समझ नहीं अभी ऊपर नीचे मिक्स अप चल रहा है। ठीक हो गया, चलें जो भी होगा इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में अभी की क्या स्ट्रेंथ है? यूनिवर्सिटी में ठीक है अभी। कितने बच्चे हैं? ये कोई आइडिया नहीं है। 4-5 हज़ार तो होंगे, मेरे ज़माने में 2000 से ऊपर थे। अच्छा, अभी तो अभी क्योंकि कैंपस भी इसी वजह से मेरे ख्याल से बनाया जाए, बात स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हुई होगी, तो तभी ऐसा ही है। मेरे ख्याल से नया कैंपस बना। बाकी मुझे ये बताएं स्पोर्ट्स के हवाले से, आए जरा इनको पहले ये प्ले ग्राउंड दिखा दे। सो जी, फाइनली इन फ्रंट ऑफ मी एक खूबसूरत सा जो है ना वो प्ले ग्राउंड है। हमारे ज़माने में भाई साहब यहाँ पत्थर हुआ करते थे और यकीन जानो मुझे फुटबॉल का इतना शौक था, और जब यहाँ खेलता था तो इतनी लगती थी ना, पर फिर भी हम खेलते थे। और आज तो माशाल्लाह चेक करें ज़रा। अभी जो है ना यहाँ पे फुटबॉल के मैच हो रहे हैं और क्रिकेट के अभी जो है ना पिछले कुछ दिनों कुछ टाइम हुआ है रग्बी के एक्सपर्ट्स आए थे और उन्होंने कोर्सेज करवाए हैं, सर्टिफिकेशन भी दी है इन्हें। और यहाँ से टीम्स जाती हैं आगे रावलपिंडी इस्लामाबाद खेलने के लिए जाती हैं, यूनिवर्सिटी को भेजती है। ज़्यादा जो है वो फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है? ज़्यादा क्रिकेट ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे एरिया में ना क्रिकेट के ज़्यादा शौकीन है, तो फुटबॉल भी लगा रहता है वहाँ, मैच मिक्सअप चल रहा होता है। जी जी मिक्स।
बाकी ये स्टोरी है, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग वगैरह का सीन है अभी भी या नहीं? रैगिंग है, लेकिन जो है ना, हमारे डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो मना करते हैं, वो बच्चों को बचाते रहते हैं। अलबत्ता रैगिंग चलती रहती है, वो तो सीनियर्स छुप छुपा के करते हक होता है, जो बच्चा नया आता है तो उसको सिखाया जाता है कि ऐसा भाई हम भी यू आर इन कहते हैं, यूनिवर्सिटी रहो। जी जी ऐसा ही है। बाकी ये है कि इसका क्या स्टोरी है, ये जो मोन्यूमेंट है इसको क्या कहते हैं आप लोग, क्या यादगार कहते हैं? यादगार, हम भी यादगार ही हम भी यादगार कहते हैं। बाकी ये जो है, ये जहाँ HBL का बैंक है, ये जो है ये क्या बन गया अभी? एडमिन ब्लॉक था किस ज़माने में, अब क्या सीन है इसका? ये बैंक का इस साइड में, वहाँ पे एडमिन ब्लॉक ही है। अच्छा, अभी भी एडमिन ब्लॉक ही है। बाकी ये यहाँ से जो है BBA का लोन है, और वो जो है मेन एंट्रेंस साथ है। कैफ़े का क्या सीन है आजकल? कैफ़े ठीक है? कैफे बस ठीक है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे सिर्फ बैठते ही हैं चाय से, बाकी जो ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं बाहर, यानी कि प्राइवेट जो बिल्कुल। ये थी आज की जनाब यूनिवर्सिटी का ट्रिप। तो काम जो है हमारा अभी भी पेंडिंग है। आसिम भाई जो है वो तो आए, पर चेयरमैन साहब की क्लास थी तो वो चले गए, ज़रा उस तरफ वेट करते हैं, तो फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से बाहर। बाय द वे, मौसम जो है ना वो चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह अभी तक खूबसूरत है। बुक से तो हमारा लेना देना किस ज़माने में रहा ही नहीं है, बट ये है कि लाइब्रेरी जो है ना हम यहाँ आया करते थे, बिकॉज ये उस वक्त बड़ी ठंडी हुआ करती थी। अभी भी ठंडी है। अभी ठंडी है, बेहतरीन। चलते हैं ज़रा देखते हैं। मैं बोल रहा ज़्यादा से हम खामोशी से वीडियो बना के आ गए वापस। तो अभी सूत्रों के अनुसार मुझे लग रहा है कि जनाब चेयरमैन साहब जो है वो आ चुके हैं। एक आपको मज़े की बात बताई जाए जी कि मेरे जितने भी कलीग्स थे, जितने भी फेलोज़, चाहे बैच फेलो, सारे के सारे जनाब चले गए हैं फ़ौरन, क्योंकि उन्होंने समझा, उन्होंने कहा जी यहाँ जो है ना तालीम हासिल करना ज़रूरी जो है ना, अब तालीम हासिल जो है ना वो की जाएगी अब्रॉड से, और ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो लेक्चरार हज़रात थे वो भी सारे जो है ना वो चले गए हैं अब्रॉड, जो कि एक अच्छी बात है। दैट इज़ अ गुड थिंग। फाइनली जी टाइम देख सकते हैं आप, हमारा जी हो चुका है 3:45 का, और यकीन जाने इंतहाई अफसोस कहना पड़ रहा है कि 4 साल पहले भी खजल थे और आज 4 साल के बाद भी वही सिचुएशन, वही पोजीशन है कि सुबह में आया, सबसे पहले मुझे जनाब एडमिन ब्लॉक के जो क्लर्क साहब थे वो भी नहीं मिले। मिलने के बाद फिर ये हुआ कि जो हमारे UK वाले भाई बैठे हुए हैं उनको जो काम था उनको भी आइडिया नहीं था कि क्या सीन है। जो उनका एम्प्लॉय था उसने कहा कि ये कोई 3-4 माह का जो है ना वो आपका गैप आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उस दौरान कोरोना भी आया हुआ था, कोई यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ भी चल रहे थे। तो फिर ये हुआ जी कि फिर यहाँ इनके पास है, चेयरमैन साहब ने कहा जी कि ठीक है करके दे देंगे। उन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तो आप जो है ना इसी कंपोजिंग वगैरह करवाएं। कंपोजिंग वगैरह जनाब होने के बाद चेयरमैन साहब गायब हो गए, और पता चली चला जनाब कि उनकी कोई सडन मीटिंग आ गई है और मुझे बैठना पड़ा 4 बजे, यानी कि 10 और 4 टाइम देखें कितना मेरा ज़ाया हो चुका है। खैर कुछ नहीं कहूँगा, सोचना चाहिए जो हमारी एडमिन हैं, जो मतलब मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि जनाब अगर मीटिंग्स होती हैं तो उनको स्केजूल किया जाए ताकि इस तरह का टाइम ज़ाया ना हो।